अभी हम लोग रोटेशन बेस्ड के प्रश्न को देखेंगे। डायरेक्शन में रोटेशन बेस्ड पूछा जाता है प्रश्न, वह कैसे प्रश्न आता है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि रोटेशन बेस्ड के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए रोटेशन बेस्ड के प्रश्न को सब अगर सॉल्व किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। मेन डायरेक्शन होता है 4, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट। और मेन डायरेक्शन के मिडिल में सब डायरेक्शन होता है, यानी हमारे अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्शन होता है 8। इसको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में रहेगा साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ और वेस्ट के बीच में रहेगा इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में रहेगा इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अगर इसको हम एक सर्किल के अंदर रख दें तो ये सर्किल हमारा होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और इस 360 डिग्री में आप देखिए डायरेक्शन कितना है इसमें? 8 है। अब यदि इसको 8 भाग में बांटते हैं तो ये हमारा हो जाता है 45 डिग्री। यानी प्रत्येक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये प्रत्येक डिग्री का जो डिस्टेंस है दो दिशाओं के बीच में, ये 45 डिग्री का हो गया। अर्थात नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस 45 डिग्री, ईस्ट से साउथ ईस्ट का डिस्टेंस 45 डिग्री। ये सारे का सारा 45 डिग्री में बंट चुका है। और जब भी हमसे प्रश्न पूछेगा रोटेशन बेस्ड में तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में बोलेगा उस डायरेक्शन में उस व्यक्ति को रखेंगे। और उस डायरेक्शन में रखने के बाद देखिए अब कह रहा है कि एक व्यक्ति का फेस वेस्ट की ओर है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाता है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है। तो बताएं अभी उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है? अब यहाँ पे वेस्ट में वह व्यक्ति है और यह वेस्ट में यदि है तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट के लिए ये वाला होता है राइट और ये वाला होता है इसका लेफ्ट। और यहाँ से यह जो है जब चलना शुरू कर रहा है तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉक बाय डायरेक्शन में चलना। घड़ी के दिशा में हम लोग चलेंगे और घड़ी के दिशा में हमसे बताया जा रहा है कि वह पहले चलता है 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट का डिस्टेंस हमारा हो गया कितना डिग्री? 45 डिग्री। और जाना है 90, तो फिर यहाँ से 45 डिग्री बढ़े, कहाँ पहुँच गए? नॉर्थ में। और नॉर्थ में पहुँचने के बाद फिर ये हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। नॉर्थ में पहुँचने के बाद यहाँ पर ये रुक गया और रुकने के बाद फिर हमसे बता रहे हैं कि फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है। अब यहाँ से यह वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। गाड़ी जिस दिशा में चलती है उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में चलना। और विपरीत डायरेक्शन में चलिएगा तो यहाँ से फिर आप काउंटिंग करिए, यहाँ से अगर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाते हैं 45 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट आते हैं हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और वेस्ट से फिर साउथ वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पर ये चल गया 135 डिग्री। यानी अब हमारा आंसर होगा, इसका जो फेस होगा साउथ वेस्ट में, हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर होगा साउथ वेस्ट। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका एक और आपको बताते हैं, वह तरीका क्या है। हम यहाँ लिखेंगे राइट और लिखेंगे लेफ्ट। सबसे पहले आपको देखना है, राइट मतलब क्लॉक बाय डायरेक्शन और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। आपको देखना है कि राइट में यह व्यक्ति कितना डिग्री चलता है। देखिए पहले राइट में यह चलता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को यहाँ लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि यहाँ से लेफ्ट में चलता है 135 डिग्री को 135 डिग्री लिख दीजिए। दोनों लिखने के बाद आप देखिए ज्यादा कौन सा 135 या 90? जाहिर सा बात है 135 ज्यादा है। अब यहाँ से हम लोग 90 को इसमें से माइनस करेंगे और 90 से माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री क्या बच गया? लेफ्ट। यहाँ जिस साइड में बचेगा उसी को काउंट करते हैं। तो यह 45 डिग्री लेफ्ट बच गया। और 45 डिग्री लेफ्ट बचने के बाद हम करेंगे क्या? तो जिस डायरेक्शन में हमारा फेस है उस डायरेक्शन से हम लोग देखते हैं राइट और लेफ्ट को, और जहां पे यह व्यक्ति खड़ा है यहीं से डायरेक्ट हम 45 डिग्री टर्न करेंगे एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में और पहुंच जाएंगे साउथ वेस्ट में। इस तरह से हम लोग बना करके सबसे आसान तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। रोटेशन बेस का ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी आपको बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन हमारा मेन हो गया कितना? 4। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ और इसको बोलते हैं वेस्ट।
यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा उसको साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो होगा उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसको यदि एक सर्किल के अंदर हम लोग रख ले तो यह सर्किल हमारा 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री में हमारा डायरेक्शन का संख्या है 8 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारा हो जाता है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री कहने का मतलब होता है नॉर्थ से ईस्ट का डिस्टेंस हमारा 45, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस 45, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस 45, ये सारे का सारा हमारा 45 डिग्री में बटा हुआ है। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न जो कह रहा है वो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति का फेस ईस्ट दिशा में है और वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक जाता है, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा जाता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में जाता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है। तो बताएं उस व्यक्ति का फेस अभी कौन सा डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पहले देखिए, स्टार्टिंग में उसका फेस है ईस्ट दिशा में, ईस्ट के लिए ये होता है हमारा लेफ्ट और ये वाला होता है इसका राइट। फिर यहां से कह रहा है कि यह 45 डिग्री चलता है वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक, चलेंगे हम लोग उल्टा चल रहे हैं, तो पहुंच गए हम कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के बाद ये इसका फिर होगा लेफ्ट और ये हो जाएगा इसका राइट। अब यहां से देखिए, फिर कह रहा है कि यहां से 180 डिग्री चलता है वामावर्त दक्षिणावर्त दिशा में, तो यहां से 180 डिग्री यदि दक्षिणावर्त दिशा में चलता है तो 180 डिग्री कहने का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में व्यक्ति खड़ा है उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट वाला डायरेक्शन या उसका बाई हाफ, आधा। तो अब देख लीजिए, इसका फेस यदि नॉर्थ ईस्ट में है तो इसके आधे में कौन सा है, साउथ वेस्ट है। हम लोग 180 डिग्री यहाँ रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से या फिर 45, यहाँ आइएगा साउथ ईस्ट में 90, साउथ में हो गया 135, साउथ वेस्ट में पहुंचिएगा ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री यदि होगा तो ये वाला होगा इसका फिर राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट। यहाँ पहुंचने के बाद फिर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे नहीं रुकना है, फिर कह रहा है कि ये फिर 45 डिग्री वामावर्त डायरेक्शन में चलता है, यानी एंटी क्लॉक चलता है, और 45 डिग्री वामावर्त चलेगा तब पहुंच गया ये साउथ में, यानी साउथ में इसका फेस है। हमारा आंसर निकल गया साउथ, हमारा आंसर आ गया साउथ। लेकिन ये तो आंसर निकल गया, आपको एक और तरीका हम बताए हैं कि राइट लिखना है और लेफ्ट लिखना है। पहले देखना है कि लेफ्ट में चलता है या राइट में चलता है। पहले चला है लेफ्ट में और लेफ्ट में चला है 45 डिग्री, फिर उसके बाद राइट में कह रहा है कि 180 डिग्री चलता है, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि 45 डिग्री चलता है वामावर्त दिशा में, यानी ये 45 डिग्री चलता है लेफ्ट साइड में। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और ये बताइए 90 डिग्री और 180 में ज़्यादा कौन सा है, 180 है। 180 में से हम लोग इस 90 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और 90 को यदि घटाइएगा तो आ जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री देखिए क्या बचा, राइट। तो अब ये 90 डिग्री यदि राइट बचा हुआ है तो इसका फेस है हमारा ईस्ट में, और यहीं से हम 90 डिग्री राइट में टर्न करेंगे तो यहाँ से आओगे 45 और यहाँ पहुँचेंगे हो जाएगा 90, यानी अब हम पहुँच गए कहाँ पे, साउथ में। यानी हमारा आंसर यहाँ से भी निकल सकता है, साउथ डायरेक्शन में हमारा आंसर होगा।